Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 9th chapter from Moments, The Accidental Tourist, which is written by Bill Bryson. Bill Bryson was born on 8 December 1951. He is an Anglo-American author of books on travel, the English language, science and other non-fictions. So let's start the chapter now. अगर हम बात करें द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, तो ये स्टोरी है एक ऐसे टूरिस्ट के बारे में जो जगह जगह ट्रैवल करता है और उसके साथ जिस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही वियर्ड होते हैं। और जैसे हम लोग आज के टाइम में देखते हैं कि हम लोग ट्रैवल करने की अगर बात करें तो ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हम मतलब विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स हम बहुत सारी जगहों पे बहुत आराम से जा सकते हैं। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी ट्रैवल करते टाइम, और हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे ट्रैवल करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, और अगर हम एयरलाइंस मतलब एयरपोर्ट के थ्रू अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी से कहीं पे भी जहाँ हमें जाना होता है बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, और हमें इनकन्वीनियंसी भी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। सो ये चैप्टर उसी के बारे में है कि आज के टाइम में जहाँ पर लोगों को ट्रैवल करना इतना ईजी हो गया है, ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड इतना शॉर्ट हो गया क्योंकि हम कहीं पर भी बहुत आराम से जा सकते हैं। उसी टाइम पर जो हमारे राइटर हैं वो अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, कहते हैं और ऐसे टाइम में होने के बावजूद भी जहाँ पर सब बोलते हैं कि ट्रैवल करना बहुत ईजी है, लेकिन मेरे लिए ट्रैवल करना आज भी बिल्कुल ईजी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ, इवन मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत तरह के ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ जो कि नॉर्मल नहीं होती है। मैं बहुत ही एक्सीडेंटल पर्सन हूँ, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ, कभी मैं कुछ गिरा देता हूँ, कभी मैं खुद गिर जाता हूँ, मेरे साथ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और कहते हैं कि और अगर हम बात करें फिर ट्रैवलिंग की, तो मैं बहुत ही बेकार हूँ ट्रैवलिंग में। सब लोग बहुत आसानी से बहुत ईजीली ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये जो स्टोरी है प्रॉपर, ये उन बिल ब्राइसन जिनकी ये स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी ट्रैवलिंग के बारे में ही है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस तो इतने वर्स्ट होते हैं उनके कि उनको बताते हुए ऐसे वो बताते हैं कि जब मैं इन एक्सपीरियंसेस को किसी से शेयर भी करता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता भी नहीं होता उस टाइम पे कि मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन जब मुझे बाद में पता लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मेरे को रियलाइज़ होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शेमफुल फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है एम्बैरेस फील होता है। सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। ये पॉइंट्स हैं, हम इनके थ्रू ही स्टोरी पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन की पहले बात करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिल ब्राइसन का ही है, जो बताते हैं कि मैं बहुत ही एक्सीडेंटल टूरिस्ट हूँ। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं कभी भी अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली और बहुत ही आराम से कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही हैं जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट जो है वो फील होती है, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। इसके बाद ऑथर अ कंफ्यूज मैन, वो बताते हैं कि मैं बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ, क्योंकि कई बार मैं अपना सामान रख के भूल जाता हूँ, कई बार मैं कुछ भी करता हूँ हो कुछ और जाता है, मैं नॉर्मल चलता चलता ही गिर जाता हूँ या नॉर्मल चलता चलता ही मेरा सामान गिर जाता है। तो बताते हैं कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ। इसके बाद कहते हैं, वो बताते हैं इसके बाद जब हम एक बार जर्नी पे जा रहे होते हैं इंग्लैंड की, हम एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ में अपना एक टूर प्लान कर रहा होता हूँ इंग्लैंड के लिए। तो वो उस टूर के बारे में बताते हैं कि हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पे मुझसे टिकट्स मांगी जाती हैं या मेरा पासपोर्ट मांगा जाता है कुछ। तो क्या होता है कि उन्हें लगता है कि मेरे बैग में होगा, लेकिन एक्चुअली वो उनके बैग में नहीं होता। वो उन्होंने अपने नेक पर अपने गले से एक बैग डाला हुआ होता है, और वो उस बैग के अंदर उन्होंने वो सामान रखा होता है। तो लेकिन जब वो कहते हैं कि उसी टाइम जब मुझे वो सामान मांगा जाता है मुझसे, उसी टाइम पर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो है वहीं से आने शुरू हो गए होते हैं। मैं जैसे ही उस बैग को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जो जिप है वो अटक गई है, और जब मैं उस जिप को खोलने की कोशिश कर रहा होता हूँ ज़बरदस्ती, तो वो जिप जो है वो टूट जाती है, और बैग में जितना भी सामान होता है, टूथपेस्ट, पासपोर्ट और मेरा टोबैको, मेरे जो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं वो सब के सब गिर जाते हैं। और बहुत, क्योंकि पूरे एरिया में वहाँ पर इवन उनके पास जो करेंसी वो इंग्लैंड जाने के लिए जो अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं इंग्लिश करेंसी, वो गिर जाती है और पूरे लार्ज एरिया में वहाँ पर वो फैल जाती है। तो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे इतना एम्बैरेसमेंट का जो है फेस करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ में होती है, वो सारा सामान पूरे एरिया में फैल जाता है। फिर वो बताते हैं
कि इवन दो जब वो टोबैको वहाँ पे गिर जाता है तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे टोबैको जो है वो वहाँ जाके इंग्लैंड जाकर लेना पड़ेगा तो मुझे कितना महंगा पड़ेगा, आई डोंट नो कि उसका प्राइस वहाँ पर क्या होगा। सो वो इस सब चीज़ों के बारे में उस टाइम पे सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेरे साथ। वो कहते हैं मेस एट द एयरपोर्ट, जो हमने अभी मेस की बात की कि जो उन्होंने एयरपोर्ट पे पूरा फैला दिया होता है, उनके बैग से सारा सामान जो है वो गिर जाता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि फेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो अपने डिफरेंट टाइप के जो है एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बताते हैं कि एक बार वो बैठे होते हैं, मतलब फ्लाइट में बैठे होते हैं, तो उनके जो शू लेसेस हैं वो खुल जाते हैं। वो जैसे ही नीचे झुकते हैं अपने शू लेसेस को बांधने के लिए, तो जो पीछे जो उनके आगे वाला पर्सन है वो अपनी सीट को पीछे करता है और वो अटक जाते हैं उसी सीट पर। और बताते हैं कि वो इतना मैं परेशान होता हूँ। वो जो पैसेंजर है वो भी कोशिश कर रहा होता है मुझे निकालने की, मैं भी कोशिश कर रहा होता हूँ निकलने की, और वहाँ पे जो एयर होस्टेस है वो भी इतना ट्राई कर रही होती है मुझे वहाँ से निकालने की, लेकिन यहाँ पे बुरी तरह से फंस जाता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलते हैं, कहते हैं लेकिन यही एक्सपीरियंस एक नहीं है, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपना सामान भूल जाता हूँ, या फिर कितनी बार मैं कुछ ना कुछ किसी के ऊपर गिरा देता हूँ। इवन दो फिर वो एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, वो भी बहुत फ़नी है। वो बताते हैं कि एक बार वो बैठे होते हैं ऐसे फ्लाइट में, तो उनके पास में एक स्वीट सी लेडी बैठी होती है, उसके हाथ में जूस होता है, और वो बताते हैं कि जैसे मैं बैठा होता हूँ बहुत आराम से, लेकिन पता नहीं आई डोंट नो मुझे क्या होता है कि मैं एकदम से हिलता हूँ और उनका जो जूस है उनके कपड़ों पे वो गिर जाता है। कहते हैं अभी भी इतना ज़्यादा दर्दनाक या इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद जो होता है उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है शर्म आती है। कहते हैं कि जब पहले तो उस लेडी का जो जूस है वो मतलब उसके कपड़ों पे गिर जाता है, तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती हैं वो उनकी मतलब उनकी ड्रेस को क्लीन कराने के लिए उनकी हेल्प करती है, फिर उनको वो दोबारा से नई ड्रिंक ला के देती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही वो नई ड्रिंक उनको ला कर देती हैं तो वो भी मुझसे गिर जाती है। तो बताते हैं कि फिर से जब गिर जाती है तो उस टाइम पर वो जो लेडी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लुक दे रही होती है कि अभी वो मुझे बस मार देंगी, लेकिन पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इतना अपना जो माइंड है वो इतना पैरालाइज्ड फील हो रहा होता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मेरे जो हैंड्स हैं, मेरे जो लेग्स हैं वो अपने आप ही, कितनी बार ऐसा होता है मेरी पूरी बॉडी जो है वो अपने आप मूव कर रही होती है। फिर वो बताते हैं ऐसे ही सिर्फ इतना ही नहीं है, इवन तो कई बार जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो मेरी जो वाइफ है, हम लोग ऐसे जब वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मेरी जो वाइफ है वो हम बार बार बच्चों को बोलती है कि तुम अपना जो है सामान इधर कर लो, डैडी को खाना खाना है। वो उनको वार्न कर रही होती है क्योंकि उनको पता है उनकी वाइफ को कि अभी ये अगर ये खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसहैपनिंग होगी ही, या कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऐसा कुछ ना कुछ वर्स्ट ये करेंगे ही, कुछ ना कुछ या तो गिराएंगे या फिर ये कुछ ना कुछ ख़राब यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो उनके एक्सपीरियंस है वहाँ पर वो शेयर करते हैं हमारे साथ, नॉट गॉट फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। अब वो फ्लायर माइल्स की बात करते हैं यहाँ पर कि फ्लायर माइल्स बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो एक तरह का कूपन होता है जो कंपनीज जो ये मतलब एयरलाइंस होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं आपको, एक तरह से प्रमोशन ही होता है ये। जब आप कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या बहुत ज़्यादा जो है आप मतलब एयरवेज के थ्रू आप ट्रैवल करते हो, तो वो आपको ये टिकट्स प्रोवाइड करती है, एयर माइल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप फ्री में काफ़ी सारी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद वो बताते हैं कि यही एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही मतलब जो उनकी लाइफ का मोस्ट बेटर एक्सपीरियंस होता है उसके बाद वो शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो फिर से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल सी एक लेडी बैठी हुई होती है, और मैं वहाँ पर कुछ क्योंकि मेरे को कुछ जैसे राइटर्स का क्या होता है, जैसे उनके माइंड में कोई थॉट आता है या कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जैसे चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि कुछ उन्हें लगता है कि हाँ मैं इसके ऊपर आगे चल के कभी कुछ लिख सकता हूँ, तो वो हमेशा अपनी डायरी में, आपने जो आजकल तो मोबाइल में भी नोट पैड्स हैं तो वो उसमें हमेशा नोट कर लेते हैं। तो सेम राइटर के साथ में होता है, वो कुछ नोट कर रहे होते हैं अपनी डायरी में। सो इतने में वहाँ पर वो पास में एक बहुत अडोरेबल सी लेडी बैठी होती है, तो वो उनको देखते हैं और वो उनसे बातें कर रहे होते हैं। बताते हैं कि 20-25 मिनट्स के आसपास जो है मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन वहाँ पर होता क्या है, मैं उनसे बात करता करता, क्योंकि कई बार हमारी भी आदत होती है, हम लोग लिखते लिखते जो है पेन अपने मुंह में डाल लेते हैं। सो सेम बताते हैं राइटर की मेरी भी आदत होती है, मैं लिखते लिखते पेन अपने मुंह में डाल लेता हूँ। और उस टाइम पे होता क्या है
जैसे ही वो पेन मैं अपने मुंह में डालता हूँ सो वो इंक जो है शायद वो मेरे फेस पे फैल जाती है। मुझे वो लेडी बताती है इस बारे में कि आपकी जो आपके फेस पे पूरी इंक वगैरह लग गई है। कहते हैं कि जब मैं वॉशरूम जाता हूँ तो उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि मेरे पूरे फेस पे जो है वो इंक लगी हुई है और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है क्योंकि मैं 20-25 मिनट्स तक उस लेडी से बात कर रहा होता हूँ और उसने भी मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि आपके पूरे फेस पे जो है वो इंक लग चुकी है। सो बताते हैं कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते रहते हैं। कहते हैं इतना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि इवन अगर मैं थिएटर भी जाता हूँ मूवी देखने के लिए तो वहाँ पर भी मेरा मूवी देखने से ज़्यादा टाइम, इवन आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझे वहाँ पे वॉशरूम ढूंढने में ही लग जाता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं स्लाइट डिफरेंस इन नेम। जैसे अभी हम बात कर रहे थे फ्लायर माइल्स की कि उन्हें नहीं मिल पाते हैं। वो बताते हैं कि मेरा इतना ट्रैवल करने के बावजूद भी मेरे पास सिर्फ 212 फ्लायर माइल्स ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फिर वो बताते हैं कि ये मेरे मतलब नाम में भी एक डिफरेंस है, बिकॉज उनका जो नाम है वो विलियम ब्राइसन भी है और वैसे उनका नाम है बिल ब्राइसन यूज़ किया जाता है। तो वो कहते हैं कि वैसे मेरे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा नाम जो है वो बिल ब्राइसन है, लेकिन मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जैसे पासपोर्ट के ऊपर मेरा नाम जो है वो विलियम ब्राइसन है। तो जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ अपडेट कराने के लिए कि मेरे ये फ्लायर माइल्स के लिए मेरे को मतलब अपडेट कर दो, मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है, तो वहाँ पे वो जो लेडी बैठी होती है वो बिल्कुल मना कर देती है। वो कहते हैं कि आपके नाम में डिफरेंस है तो हम ये नहीं कर सकते। तो कहते हैं राइटर कहते हैं कि मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिल ब्राइसन और विलियम ब्राइसन में एज सच कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो जो लेडी है वो समझती ही नहीं है मेरी बात को और वो नहीं करती है वो अपडेट। तो कहते हैं कि अगर उन्होंने वो अपडेट कर दिया होता तो मुझे जिलियंस ऑफ फ्लायर माइल्स मिल जाते और मैं उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था। अगर वो कर देती तो शायद मुझे जिलियंस ऑफ फ्लायर माइल्स मिल जाते और मैं फर्स्ट क्लास में बाली ट्रैवल कर पाता, जो कि मैंने आज तक नहीं किया है। फिर वो लास्ट में खुद ही कहते हैं कि अच्छा हुआ चलो मैंने नहीं किया, उसमें जो अच्छी बात है उन्होंने मुझे फ्लायर माइल्स नहीं दिए, अच्छी बात है मैंने नहीं ट्रैवल किया फर्स्ट क्लास में बाली, क्योंकि इतनी देर तक मैं नहीं कुछ खाए, मैं कुछ बिना खाए बैठ ही नहीं सकता था। सो यहीं पे जो हमारी स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो है राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरह के इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ जो बहुत ही मतलब वल्नरेबल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब उनको एम्बैरस कर देते हैं, क्योंकि वो एक तरह के कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, वो एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट हैं। वो जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं जो कि उनको नॉर्मल नहीं लगती हैं। और ऐसा सिर्फ मतलब राइटर के साथ में ही नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं जाते हैं और हमारे साथ कई बार वो पता ऐसे कई बार हमें डोर को पुश करना होता है लेकिन हम पुल कर लेते हैं, तो हमें वो इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरस उस टाइम पे फील होता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते रहते हैं। तो इसी तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं इसके बारे में हमें राइटर ने इस चैप्टर में बताया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दी स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन from the story, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates, for more information, you can also log into our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.